बंगला नंबर 9। बीनू, बीनू, कहाँ चला गया ये लड़का? बीनू बेटा। ऊपर से ये टाइगर जब से यहाँ आया है न जाने क्यों रात भर रोता ही रहता है। अब तो मैं इसकी मनहूस आवाज से इतनी परेशान हो गई हूँ कि कभी कभी मन करता है इसे किसी जंगल में छुड़वा दूं। रिया परेशान होकर अपने 5 साल के बेटे बीनू को एक कमरे से दूसरे कमरे में ढूंढ रही थी। मेन गेट तो लॉक है, फिर बीनू कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई इसको आवाज लगाते हुए। रिया अपने बेटे को आवाज लगाते हुए सीढ़ियों पर पहुंच जाती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऊपर टेरेस से कई सारे बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज सुनाई देने लगती है। अंधेरा हो गया है, इतनी रात को छत पर अकेले ये क्या कर रहा है? कौन है इसके साथ? ये किन बच्चों के हंसने की आवाज आ रही है? छत पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसका 5 साल का बेटा बीनू छत की बाउंड्री वॉल पर खड़ा हुआ जोर जोर से हंस रहा है। बीनू, वहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे इतनी ऊपर तुम चढ़े कैसे? देखो हिलना नहीं, वहीं खड़े रहना, मम्मा आ रही है तुम्हारे पास। बिल्कुल मत घबराना बेटा। अकेले यहाँ क्या कर रहे थे तुम? और दीवार के ऊपर क्यों चढ़े थे बोलो? आपने मुझे नीचे क्यों उतारा? वो नाराज हो रहे हैं, जाने दो मुझे। कौन है यहाँ? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। मम्मा वो लोग आपको देखकर छिप गए हैं। अभी तो यही थे मेरे साथ, उन्हें आपका आना अच्छा नहीं लगा। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चलो नीचे, और आज के बाद अकेले ऊपर नहीं आओगे, समझे? बीनू की कही बातों को रिया सिरे से नकार भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चों के हंसने की आवाजें तो उसने भी खुद अपने कानों से सुनी थी। नीचे आकर बीनू को कमरे में छोड़कर रिया जैसे ही किचन में गई, उसे एक बार फिर से बीनू के कमरे से बच्चों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। अमित सिविल इंजीनियर था। हिमाचल में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर उसे काम मिला था। इसी काम के सिलसिले में वो अपना चंडीगढ़ वाला घर छोड़कर पत्नी रिया और बेटे बीनू को लेकर कंपनी के दिए हुए बंगले में शिफ्ट हो गया था। कुछ दिन बाद, अमित, ये जगह कुछ अजीब सी नहीं लगती तुम्हें? दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, बस बर्फ और सन्नाटा ही दिखाई देता है हर तरफ। अरे सामने का बंगला है ना, तुम दोस्ती बढ़ाओ उनसे, ठीक है? फिलहाल तो मैं चलता हूँ, बाकी बातें शाम को करते हैं। अमित के जाने के बाद रिया ने उम्मीद भरी नजर से एक बार फिर सामने वाले बंगले की तरफ देखा, लेकिन रोज की तरह अभी भी बंगले में सन्नाटा पसरा हुआ था। अजीब पड़ोसी है, एक बार हाय हेलो भी नहीं किया। इस बंगले को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बंगला नहीं, भूत बंगला हो। दिन ढल गया था। रिया खिड़की के पास बैठी अमित के लौटने का इंतजार कर रही थी कि तभी सामने वाले बंगले में लाइट ऑन हुई और रिया के ठीक सामने की खिड़की खोलकर एक औरत बाहर की ओर देखने लगी। हेलो। रिया के हेलो कहते ही वो औरत खिड़की के सामने से गायब हो गई और उस कमरे की लाइट भी ऑफ हो गई। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे अपनी खिड़की के बाहर एक औरत बच्ची के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे आप तो अभी सामने खिड़की पर थी ना? हेलो, मेरा नाम दिव्या है। शायद आप मिलना चाह रही थी तो मैंने सोचा मैं ही आकर आपसे मिल लेती हूँ। आपको कैसे पता मैं आपसे मिलना चाहती थी? कहने का मतलब है कि इस सुनसान इलाके में पड़ोसियों के नाम पर एक हमारा ही तो बंगला है, ऐसे में कौन मिलना नहीं चाहेगा। ये आपकी बेटी है? रिया ने दिव्या के पीछे छिपकर खड़ी एक 5-6 साल की बच्ची की ओर उंगली करके पूछा। हाँ, मिष्टी नाम है इसका। अजनबियों से घबराती है इसलिए सामने नहीं आ रही। आप लोग शाम को आइए ना डिनर पर। बरसों बीत गए किसी को अपने घर डिनर पर बुलाए हुए। हाँ, क्यों नहीं। अमित के आने के बाद हम लोग 9 बजे तक आते हैं। थोड़ी देर बाद अमित ऑफिस से घर लौट कर आता है। रिया अमित को दिव्या के डिनर इनविटेशन के बारे में बताती है और फिर वे तीनों रेडी होकर दिव्या के बंगले पर पहुंच जाते हैं। बंगला बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा था। जैसे ही अमित और रिया ने दरवाजा खोलकर अंदर हॉल में कदम रखा, न जाने कहां से एक काली बिल्ली ने आकर उनके ऊपर छलांग लगा दी। ये कैसा भद्दा मजाक है रिया? पूरे बंगले में अंधेरा है, ऊपर से यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और पता नहीं कहां से इस बिल्ली ने हमारे ऊपर हमला कर दिया।
रिया, रिया, आर यू श्योर दिव्या ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है? ये भी कोई मजाक करने की बात है अमित? अपने घर बुलाकर ऐसे कौन करता है? रिया और अमित ने देखा कि बंगले में रखा हुआ सामान बिल्कुल पुराना और गंदा दिखाई दे रहा था, जैसे सालों से किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो। दीवारों पर लटकी तस्वीरों पर धूल जमा थी और जगह जगह मकड़ियों ने जाल बुन रखे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अमित, हम लोग वापस चलते हैं। रिया और अमित जैसे ही हॉल से निकलने के लिए मुड़ते हैं, पीछे से दिव्या की आवाज सुनाई देती है। अरे रिया, कहाँ जा रही हो? अंदर आओ ना, मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। दिव्या जैसे ही कमरे में इमरजेंसी लाइट ऑन करती है, वहां पर सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा और नॉर्मल दिखाई देने लगा था। लेकिन न जाने क्यों टाइगर लगातार भौंकता ही जा रहा था और बार बार ऊपर मुंह करके भयानक आवाज में रो भी रहा था। टाइगर, टाइगर, कीप क्वाइट टाइगर। पता नहीं क्या हो गया है इसको। अचानक ही दिव्या गुस्से में टाइगर की ओर देखती है और टाइगर रोते हुए चुपचाप मुंह नीचे करके जमीन पर बैठ जाता है। अमित, रिया और बीनू डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही दिव्या खाना सर्व करने के लिए बर्तन का ढक्कन हटाती है, कमरे में चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैल जाती है। ये कैसी स्मेल आ रही है? उफ, मेरा सर चकरा रहा है। रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। अमित, ये कैसा खाना है? मुझे इस खाने में से ही स्मेल आ रही है, मैं नहीं खा पाऊंगी ये खाना। रिया को पानी देकर दिव्या सबकी थाली में खाना परोसने लगती है। छी, अरे ये कैसा खाना है? इसमें तो कीड़े हैं, तभी इसमें से इतनी बदबू आ रही थी। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से हमारे बंगले की बिजली डिस्कनेक्ट हो गई है। अंधेरे में खाना बनाने के कारण शायद इसमें कीड़े गिर गए हैं। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हम लोग फिर किसी दिन तुम्हारे साथ डिनर करेंगे। अभी हम चलते हैं। रिया और अमित वहां से बाहर निकल आते हैं। तो ये बात है, इन बेचारों के यहाँ बिजली है ही नहीं, तभी पूरा दिन इनके बंगले में अंधेरा रहता है। और मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। दिन के समय तो अक्सर बंगला नंबर 9 में सन्नाटा ही पसरा रहता, लेकिन जैसे जैसे शाम गहराने लगती, कभी दिव्या तो कभी उसका पति महेश बंगले की खिड़की पर खड़ा हुआ नजर आ जाता। रिया और अमित की भी उनसे दोस्ती हो गई थी और अब वो अक्सर रिया के यहाँ आने जाने लगे थे। अमित, एक बार टाइगर को दिखा लो ना। जब से हम लोग यहाँ आए हैं, इसका बिहेवियर कुछ अजीब ही है। पहले रात रात भर रोता रहता था और अब गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता है। मुझे लगता है इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ठीक कह रही हो। अच्छा प्रिया, तुमने बताया था ना कि दिव्या और महेश के 3 बच्चे हैं, लेकिन वो लोग जब भी हमारे घर आते हैं अकेले ही आते हैं, अपने बच्चों को लेकर क्यों नहीं आते? यहाँ तक कि पिछले 2 महीने में मैंने एक बार भी उनके बच्चे को नहीं देखा है। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने भी उनके बच्चे एक भी बार नहीं देखे। दिव्या कहती है कि वो किसी के भी सामने आने से शर्माते हैं, इसलिए घर से बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं, मुझे तो ये फैमिली बहुत ही अजीब लगती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? रिया और अमित बातें कर ही रहे थे कि तभी बंगले का मालिक घनश्याम उनके घर की बेल बजा देता है। अरे सर, कैसे हैं आप? अरे बंगले में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वैसे तो आपको मेरे बंगले में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बंगले को बहुत अच्छे से मेंटेन जो किया है। बस इस एरिया में रहने की एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रहने वाला इंसान एकदम अकेला पड़ जाता है। अब ले देकर 2 ही बंगले हैं और उसमें भी सामने वाला बंगला बरसों से खाली पड़ा हुआ है। अरे आपसे किसने कहा कि सामने वाला बंगला खाली है? सामने तो दिव्या और महेश की फैमिली रहती है, अच्छे और मिलनसार लोग हैं। क्या नाम बताया मैडम आपने? दिव्या और महेश? अरे कोई गलतफहमी हो रही है आपको। सामने वाले बंगले में कोई नहीं रहता है मैडम। वो बंगला पिछले 12 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। अरे हम बता रहे हैं ना, सामने फैमिली रहती है। आप रुकिए, मैं आपको अभी उनसे मिलवाती हूँ। अरे मैडम, जिस दिव्या और महेश की आप बात कर रही हैं ना, वो आज से 12 साल पहले इस बंगले में रहते थे। बहुत कर्ज में डूब गए थे। एक तो अकेलापन और ऊपर से लेनदारों के उलाहने।
डिप्रेशन में आकर एक रात परिवार सहित आत्महत्या कर ली थी उन लोगों ने। उनके सुसाइड के बाद इस बंगले में कभी कोई रहने नहीं आया। और आप कह रही हैं कि आपने दिव्या और महेश को देखा है। मकान मालिक घनश्याम की बात सुनकर दिव्या और अमित के होश उड़ गए थे। पिछले कुछ दिनों से उनके साथ घट रही सभी अजीबोगरीब घटनाओं का उत्तर जैसे उन्हें मिल गया था। अब मुझे समझ में आया। अब समझ में आ रहा है कि बीनू क्यों ऐसा कहता था कि उसके दोस्त हमें देखकर छिप गए हैं। उसके कमरे से आती बच्चों के हंसने की आवाजें किसकी थी? दिव्या का बंगला इतना अजीब क्यों था? और वो खाना, हे भगवान, इसका मतलब इतने दिनों से हम जिनसे मिल रहे हैं वो इंसान नहीं, आत्माएं हैं। दिव्या और अमित का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। मकान मालिक घनश्याम पूरी कहानी सुनाकर वहां से जा चुका था। तुम बीनू को लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। बीनू बेटा चलो, हमें अभी यहाँ से चलना होगा। मम्मा वो कह रहे कि अगर हम यहाँ से गए तो वो हमें मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मा है ना आपके पास, चलो बेटा। रिया बीनू का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि 3 भयानक शक्ल वाले बच्चे सामने खड़े होकर गुस्से में उसे घूर रहे हैं। हमारा डर ही इनकी ताकत है बेटा, डरो नहीं, चलते रहो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रिया, दरवाजा खोलो, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। रिया, अमित, पीछे वाले दरवाजे से बाहर चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। अमित बेटे विनू और रिया को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। अरे ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है रिया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अमित बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आसमान में काले बादल घिराते हैं और तेज बरसात के साथ बिजली चमकने लगती है। बिजली की चमक में अमित को अपनी गाड़ी के सामने दिव्या और महेश डरावने चेहरे के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। जल्दी 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 अंदर चलो चलो, और मन ही मन में भगवान का नाम लेते रहो। दिव्या और महेश समझ गए हैं कि हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं और शायद वे लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। रिया और अमित दौड़ते हुए वापस अपने घर के अंदर आ जाते हैं और मन ही मन भगवान बजरंगबली का स्मरण करने लगते हैं। बाहर से लगातार महेश और दिव्या के दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरी रात दिव्या और महेश की आत्मा तरह तरह से उन्हें डराने की कोशिश करती रहती है, लेकिन रिया और अमित एक दूसरे का हाथ थामे लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहे थे, जिसके कारण वो दोनों आत्माएं उनके नजदीक नहीं आ पा रही थी। रिया और अमित के जीवन की ये सबसे कठिन रात थी। अचानक दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो जाती है। रिया देखती है कि उनकी घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म बज रहा है। सुबह के 4 बज गए हैं, शायद इन आत्माओं की शक्ति खत्म हो गई है। अमित, यही कारण है कि ये लोग हमेशा रात में ही दिखाई देते थे। यही सही समय है, हमें इस बंगले को छोड़कर निकल जाना चाहिए। रिया की बात मानकर अमित एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इस बार वाकई गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वे तीनों अपनी जान बचाकर उस बंगले से